हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शनाइज्ड यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे 18 अक्टूबर के। उससे पहले आपको पता होगा कि 13 दिसंबर तक हमारी डेट बढ़ चुकी है। अब 13 दिसंबर को आपका एग्जाम होने वाला है, तो मतलब आपके पास 30 दिन एक्स्ट्रा मिल गए हैं। तो अच्छी तरीके से जो भी आपका पुराना बचा हुआ है सब कुछ रिवाइज कर लो। कुछ भी अपनी तरफ से आपको लगना नहीं चाहिए कि छूट गया, ठीक है। इस बार आपको 100% अपना देना है। कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेंगे, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। एक दो स्टूडेंट थे, उनके कुछ डाउट थे, एक बार हम लोग पहले वो ले लेते हैं। एक गीगलाइट नेम के है सब्सक्राइबर, जो हमारे यूज़र है, मतलब हमारे स्टूडेंट है, ठीक है। काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं और इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। तो आपको भी इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। मैक्सिमम आप 7 से 8 लाइन में एक शॉर्ट नोट्स बनाओगे और उसके अलावा आपको ज़्यादा चीज़ें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप एक बार शॉर्ट नोट्स बना लोगे तो वो पढ़ के आपको सारी चीज़ें दिमाग में आ जाएगी। और मेरे लेक्चर को आप कम से कम 2 बार देख लिया करो ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए, ठीक है। एक और इनका डाउट था कि सर बांग्लादेश कॉन्ट्रीब्यूटेड मैक्सिमम एंड नेपाल इज सेकंड टू यूएन पीस कीपिंग ट्रूप्स। अब ये किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं 2-3 दिन पहले बोला था कि यूएन पीस कीपर्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाली जो कंट्री है वो नेपाल है। ये मैंने कहा था, पर इन्होंने कहा है कि नहीं, नेपाल नहीं, बांग्लादेश है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं, देखेंगे हम लोग यूएन पीस कीपिंग की वेबसाइट पे, ठीक है। यूएन पीस कीपिंग की वेबसाइट पे देखिए, सबसे पहले है नेपाल, ठीक है। पहला नेपाल, और ये डेटा अपडेटेड है 31 जुलाई 2024 का। पहला नेपाल है, सेकंड रवांडा, थर्ड बांग्लादेश, फोर्थ इंडिया, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला नेपाल है, सेकंड बांग्लादेश, सेकंड रवांडा, थर्ड बांग्लादेश एंड फोर्थ इंडिया, ठीक है। अब इन्होंने गलत नहीं कहा, इन्होंने क्या करा कि बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट पे ज्यादातर में आपको गलत लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। कहीं कहीं आपको लिखेगा कि पहला नेपाल है और सेकंड इंडिया है, ठीक है। या कहीं लिखा हुआ दिखेगा कि पहला इंडिया है, सेकंड आपका बांग्लादेश दे देगा, ठीक है। पर आपको ध्यान रखना है, पहला नेपाल, सेकंड रवांडा, थर्ड बांग्लादेश और फोर्थ इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से मिस्टेक हो सकती है, बहुत सारे वेबसाइट पे ऐसे गलत लिखा हुआ है। तो उन्होंने वहां पे देखा होगा, इसलिए उन्होंने अपना एक क्वेरी उठाया, ठीक है। पर मैं फिर से बताना चाहूंगा कि ज्यादातर जो मैं डेटा उठाता हूं वो मैं ऑफिशियल वेबसाइट से उठाता हूं, तो गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि बांग्लादेश नहीं है, पहले नंबर पे नेपाल है, नेपाल याद रख लो, ठीक है। सेकेंड नंबर पे रवांडा, थर्ड नंबर पे कौन हो गया, बांग्लादेश, और फोर्थ नंबर पे इंडिया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आई थिंक अब चीजें क्लियर हो गई होंगी किसके बारे में, यूएन पीस कीपिंग के बारे में। जिसको भी नहीं पता था अब आप भूलने नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एक और हम लोग एक डाउट देखेंगे, एक और स्टूडेंट का, आयुष आदर्श का, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि हेलो सर, रिसेंटली बीपीएससी चेयरमैन सेड नाउ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल आस्क इन द एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी कॉन्सेप्ट बेस्ड, ठीक है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो भी हम लोग अभी तक कर रहे हैं करंट अफेयर्स में, ठीक है, जितने भी दिन से आप मेरा करंट अफेयर्स देख रहे हैं, हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड करने की कोशिश की है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड मतलब ये है कि आप सिग्निफिकेंस को जानो चीजों के, ठीक है। आप चीजों को ये मत देखो कि उसके फैक्ट्स को याद कर लिया कि ये चीज यहाँ पे हुआ, ये चीज वहां पे हुआ, नहीं, वो क्यों हुआ इस चीज को जानना है, ठीक है। लास्ट के मैंने एनालिसिस भी कर रखा है, उसमें आप देखेंगे कि मैंने आपको बता रखा है कि टोटल 25 क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड आए थे पिछली बार, ठीक है। फैक्ट बेस्ड आए थे सीधा कि ये चीज कहाँ हुआ, या ये किससे बिलोंग करता है, ये लीडर कहाँ का है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और अराउंड 45 क्वेश्चन जो थे वो कहां से आए थे, वो आए थे सिग्निफिकेंस के, ठीक है। मतलब अगर टॉपिक को आप सर्च करते तो उसको एक बार थोड़ा सा और उसको कहीं पे आप सर्च करोगे तो आपको पहली बार में पहली पेज में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपको ऑप्शंस में दिखती है, ठीक है। मतलब आपको ज्यादा भी सर्च करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा भी डीप जाने की जरूरत नहीं है यूपीएससी की तरह। उन्होंने बोल दिया यूपीएससी की तरह, पर आपको उतना डीप जाने की जरूरत है ही नहीं। आपको क्या करना है, फैक्ट बेस्ड को लेकर चलना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप फैक्ट पढ़ना भूल जाओ, ठीक है। फैक्ट आपको लेकर चलना है, प्लस चीजों के सिग्निफिकेंस को भी देखना है कि वो चीजें आई कहां से, ठीक है। या जैसे कुछ भी है, मैंने ओपेक के बारे में बताया, ठीक है, कि ओपेक कंट्रीज ने ये चीज करा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आएगा फैक्ट बेस्ड में कि ये कौन से ग्रुप ऑफ कंट्रीज ने किया, तो ओपेक आ गया। पर ओपेक का सिग्निफिकेंस फिर पूछ सकता है, ठीक है, कि ओपेक में कितनी कंट्रीज है, या ओपेक में कौन सी कंट्री है जो सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो चीज आपको ध्यान रख के चलनी है। जैसे कि साइंस में मैंने आपको क्या बताया था, साइंस में मैंने आपको बताया कि सर्विकल कैंसर से रिलेटेड इंडिया ने $7.5 मिलियन इंडो पैसिफिक में दिया, ये मैंने आपको बताया था। उसी टाइम मैंने आपको बताया कि सर्विकल कैंसर HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि HPV के बारे में, सर्विकल कैंसर का जिक्र नहीं होगा, एचपीवी के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। तो यहां से गलती होने के चांसेस रहते हैं। यहां पे लोगों को पता ही नहीं चलता कि एचपीवी कहां से आ गया। सर्विकल कैंसर तो था पर एचपीवी तो न्यूज में था ही नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, इस टाइप से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यूपीएससी एकदम पूरा अलग ही है। यूपीएससी में क्या होता है कि जैसे कोई भी डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, जिसने भी अगर पहले एग्जाम दिया तो उसको पता होगा, कोई भी डायरेक्टली कोई करंट अफेयर है, ठीक है, तो करंट अफेयर से ना पूछ के वो उसके पीछे की चीजों को उठाता है, ठीक है। जैसे कोई भी चीज न्यूज में है तो उसके पीछे की चीजों को उठाएगा और वहां से क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। जैसे कि पॉलिटी में आप देखिए, पॉलिटी में आप क्या करेंगे, पॉलिटी में आपको कैसे पढ़ना होगा। साइंस का मैंने आपको बता दिया कि साइंस में आप चीजों को लिंक करो, जैसे कि फ्रिगेट और
फ्रिगेट था, फ्रिगेट के बारे में आपको पता होना चाहिए फ्रिगेट कौन कौन से हैं, ठीक है। और जो हमारे वॉरशिप्स होते हैं, वॉरशिप और फ्रिगेट में क्या डिफरेंस होता है, इस टाइप की चीजों को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पॉलिटी में डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर पॉलिटी में आएंगे कॉन्सेप्ट बेस तो इस टाइप से आएंगे, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर से आपको क्या पता चलता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो आप एक बार देख लो, इट स्टेट्स दैट certain fundamental features of the constitution cannot be altered or destroyed by the amendment, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। तो इस तरीके से आपको चीजों को देखना होगा, एक बार पोस्ट करके क्वेश्चन पढ़ना और समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखो, which of the following provision of the Indian constitution was struck down as unconstitutional by Supreme Court in the Minerva Mills case, ठीक है। अब इसमें ये नहीं पूछा कि मिनेर्वा मिल्स का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। उस सिग्निफिकेंस, वो जो सिग्निफिकेंस है वो कौन से आर्टिकल से लिंक है वो पूछ लिया, कि कौन सा आर्टिकल स्ट्रक डाउन हुआ था ये पूछ लिया। क्या स्ट्रक डाउन हुआ था ये नहीं पूछा, सेंटेंस में आपको नहीं दिया, आपसे पूछा कौन सा आर्टिकल लिंक है जो स्ट्रक डाउन हुआ था, ये सीधा पूछ लिया। तो इस तरीके से आपको चीजों को करके चलोगे तब चीजें क्लियर होगी। नेक्स्ट देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज, तो ये पूछा जा सकता है। तो इस टाइप को आप देख लो, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन में आएगी क्या हमारा जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन है कि नहीं, वो सॉवरेन है, सुप्रीम है, कुछ और कुछ ऑप्शन दे दे। तो आपको पता होना चाहिए कि सॉवरेन क्या होता है, सुप्रीम क्या होता है। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट बेस्ड आप पॉलिटी में ले सकते हो, ठीक है। और देख लो, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज डिराइव्ड, तो ये वाले आंसर भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारे पॉलिटी में बन सकते हैं। मैंने आपको ज्योग्राफी में बता रखा है, ज्योग्राफी में भी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग सारी होनी चाहिए, ठीक है। मैपिंग आप बहुत अच्छी तरीके से करो, ठीक है। जो भी चीज पढ़ो उसकी मैपिंग एक बार देख लो, ठीक है। मैंने एक लेक के बारे में बताया था, एक चीज मैंने आपको बताया था कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे को इंडिया ने क्या दिया है, इंडिया ने कॉलेरा के लिए उनको कुछ मेडिसिन ये सब दिए हैं, ठीक है। प्लस वहाँ पे बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कॉलेरा फैल गया है, तो वहाँ पे चीज़ें भेजी गई, ठीक है। तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में मैंने एक लेक का नाम बताया था, जिसका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके लेक के बारे में बताया था। हो सकता है जाम्बिया जिम्बाब्वे ना पूछे, इस लेक के बारे में पूछ ले आपसे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से चीज़ों को पढ़ के चलना है, ठीक है, तभी चीज़ें क्लियर हो पाएगी, ठीक है। आई थिंक अब आप इस चीज को समझ पा रहे होगे। रशिया में हो सकता है लेक बैकाल पूछ ले, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अरल सी के बारे में पूछ ले, कुछ भी चीजें पूछी जा सकती है। तो इस तरीके से आप चीजें करके चलो, ठीक है। लास्ट टाइम क्वेश्चन देखो, लास्ट में आपसे क्या पूछा है, लास्ट में आपसे लेक विक्टोरिया के बारे में पूछा है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कहलाते हैं और आपको ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको पहले अपनी स्ट्रेटेजी पे भरोसा होना चाहिए। जब आपको लगे ना कि यार ये भी बोल दे, कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, तो आप उस टाइम क्या करो, आप शांत बैठ के अपने जो स्ट्रेटेजी सोचिए ना, आप उसको बस फॉलो करो। आप सोचो कि यही आपका मिनिमम बेसिक है, इसी चीज से आप निकाल पाओगे, ठीक है। हाँ, बीच बीच में कोर्स करेक्शन भी करना जरूरी होता है, अपने आपको चेक करना भी जरूरी होता है कि कहीं आप गलत रास्ते तो नहीं जा रहे हो। थोड़ा सा अपने आपको कोर्स करेक्ट करो, ठीक है। फिर अपने पे विश्वास करो कि नहीं इसी तरीके से चीज होगी, ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चेयरमैन ने जो भी बोला आप ये मान के चलो, जो भी हम करें ना वो बिल्कुल हम लोग कॉन्सेप्ट बेस्ड करें, कुछ भी हम लोग फैक्ट बेस्ड नहीं करें, ठीक है। फैक्ट बेस्ड के साथ हम लोग कॉन्सेप्ट बेस्ड लेते हुए चलेंगे, सिर्फ फैक्ट वाली चीजें मैं नहीं करवाता हूँ, ठीक है। आप स्टार्टिंग से मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क न्यूज में था, अब इसकी मेन सिग्निफिकेंस जानो। कूनो नेशनल पार्क क्यों न्यूज में रहता है। प्रोजेक्ट चीता के बारे में आपने सुना होगा, प्रोजेक्ट चीता के बारे में सुना होगा। प्रोजेक्ट चीता के ही तहत चीता लाए गए थे इंडिया में, ठीक है। ये प्रोजेक्ट चीता फेज 1 में स्टार्ट किया गया, और फेज 2 में स्टार्ट किया गया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फेज 1 कब स्टार्ट हुआ, फेज स्टार्ट हुआ 2022 के बाद, 2022 से 2024 तक। और फेज 2 कब स्टार्ट हुआ, 2024 से। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फेज 1 में क्या किया गया, फेज 1 में साउथ अफ्रीका और नामीबिया से, साउथ अफ्रीका से एंड नामीबिया से चीता को लाए गए और कहां पे प्लेस किए गए, कूनो नेशनल पार्क में। ये आपको ध्यान रखना है, कहां पे, कूनो नेशनल पार्क में आपको ध्यान रखना है। ये कहां पे, एमपी में है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है फेज 2 में 2022 से स्टार्ट हुआ, 2024 से स्टार्ट हुआ, और यहां पे कहां पे लाया जा रहा है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहां पे, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको ध्यान रखना है। ये भी कहां पे है, ये भी एमपी में है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, पहला क्वेश्चन आपसे कूनो नेशनल पार्क या टाइगर के बारे में पूछेगा ही नहीं, चीता के बारे में पूछेगा ही नहीं, आपसे पूछेगा कि गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है। तो आपको ध्यान रखना है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एमपी में। इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एमपी में, और इस बार जो चीता आने वाले वो कहां पे आने वाले, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। प्रोजेक्ट चीता के तहत आपको ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट चीता का फेज 2 लॉन्च हो चुका है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक आपको चीजें क्लियर हुई होगी। इसी तरीके से हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। कुछ और प्रोजेक्ट्स के बारे में देखो, मैंने आपको बता रखा है पहले भी। प्रोजेक्ट हंगूल, अगर आपसे पूछ ले प्रोजेक्ट हंगूल, तो आपको ध्यान रखना है कि ये 1970 में लॉन्च हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट टाइगर, याद करते जाओ डेट को साथ साथ, ठीक है, कुछ भी बाद के लिए छोड़ना नहीं है। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ, 1973 में स्टार्ट हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट आपको दिमाग में रखना है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट हुआ, तो आपको ध्यान रखना है 19 साल बाद, 1992 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1992 थर्ड हो गया।
फोर्थ हो गया सी टर्टल प्रोजेक्ट, ध्यान रखना है, दिमाग में रहेंगी चीजें। सी टर्टल प्रोजेक्ट याद रखो 1999, ठीक है, मतलब एलिफेंट के जस्ट नीचे सी टर्टल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट देखो फिफ्थ में देखो प्रोजेक्ट स्नो लिपर्ड। प्रोजेक्ट स्नो लिपर्ड कब स्टार्ट हुआ? 2009 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 2009 आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो प्रोजेक्ट इंडियन मस्टर्ड। प्रोजेक्ट इंडियन मस्टर्ड, प्रोजेक्ट इंडियन मस्टर्ड कब स्टार्ट हुआ? 2012 में, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता कब स्टार्ट हुआ? 2022 में। आई थिंक अब आप ये चीज भूलोगे नहीं, याद कर लो। प्रोजेक्ट हंगुल, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट सी टर्टल, प्रोजेक्ट स्नो लिपर्ड, प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड और प्रोजेक्ट चीता, ठीक है। आई थिंक अब ये चीजें भूलोगे नहीं, साथ के साथ याद कर लो, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सी टर्टल प्रोजेक्ट में एक खास तरीके का सी टर्टल है जो बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ओलिव रिडले टर्टल, ठीक है। ओलिव रिडले टर्टल यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ओलिव रिडले टर्टल यहां से क्वेश्चन आ सकता है। क्यों? क्योंकि मास नेस्टिंग के लिए, मतलब अंडे वंडे देने के लिए कहां पे जाती है? गहीर माता ब्रिज पे जाती है। गहीर माता बीच पे जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहां पे जाती है? गहीर माता बीच पे जाती है। किस चीज के लिए? मास नेस्टिंग के लिए, आपको ध्यान रखना है। किस चीज के लिए ये जाती है? मास नेस्टिंग के लिए, ठीक है। मैं अच्छे से लिख देता हूं, मास नेस्टिंग के लिए जाती है, गहीर माता ब्रिज पे जाती है। गहीर माता ब्रिज कहां पे है? उड़ीसा कोस्ट पे, आपको ध्यान रखना है। कहां पे है? उड़ीसा कोस्ट पे है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मास नेस्टिंग के लिए जाती है। और ये जो मास नेस्टिंग है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अरी बाधा, आपको ध्यान रखना है। क्या कहा जाता है? अरी बाधा, आपको ध्यान रखना है। अरी बाधा कहा जाती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। किसके बारे में? प्रोजेक्ट हंगुल से समझ में आ गया। प्रोजेक्ट हंगुल, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट हंगुल, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट सी टर्टल, स्नो लिपर्ड प्रोजेक्ट और इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट चीता। आपको सारी चीजें याद होगी। प्रोजेक्ट सी टर्टल प्रोजेक्ट से याद रखो, ओलिव रिडले टर्टल एक होता है, टर्टल होता है, खास तरीके पर जाती है। ये गहीर माता ब्रिज पे जाती है मास नेस्टिंग के लिए। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? अरी बाधा, ARRIBAD, आपको ध्यान रखना है। और गहीर माता ब्रिज कहां पे? ये ओडिशा कोस्ट पे। आई थिंक आपको ये सारी चीजें याद रहेगी। अब आप इस चीज को भूलोगे नहीं, ठीक है। मैं एक बार पिक्चर आपको दिखा देता हूं, आपको फिर चीजें याद रहेगी। ये हो गया चीता, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये ओलिव रिडले टर्टल है, खास तरीके के वल्नरेबल कैटेगरी में है। नेक्स्ट देखिए, ये इस तरीके से मास नेस्टिंग के लिए जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। एक मिनट। इस तरीके से मास नेस्टिंग के लिए जाते हैं और ये वहां पे अंडे वंडे देते हैं, आपको ध्यान रखना है। और इस तरीके से न्यूज भी बनती है, तो ये हमेशा न्यूज में रहता है, तो आपको ध्यान रखना है ओलिव रिडले टर्टल के बारे में, ठीक है। आई थिंक अब ये सारी चीज आप भूलने वाले नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? अतुल परचुरे के बारे में। ये आपको इनके बारे में पता होगा आपको कि ये फिल्म एक्टर थे, अब इनका देहांत हो चुका है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अतुल परचुरे के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि अब ये नहीं रहे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं आएगा, मतलब आपके BPSC क्वेश्चन में नहीं आएगा, बट आप थोड़ा सा जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए चीजों को आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरा हाउ चोंगबा, ठीक है। मेरा हाउ चोंगबा कहां मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, ये मणिपुर में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कहां पे? ये मणिपुर में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसमें जो हिल वाले लोग हैं, जो हिल पे रहते हैं, ठीक है, और जो वैली वाले लोग हैं, वो सारे एक साथ आते हैं और एक तरीके से अपने बॉन्ड को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं। ये बॉन्ड को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं। हर साल ऐसे करते हैं, मतलब वहां के लीडर्स आते हैं, यहाँ के लीडर्स आते हैं, साथ में खाना पीना खाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, अपने बॉन्ड को एक साथ अच्छा मजबूत करने की कोशिश करते हैं। कहाँ पे? मणिपुर में। मेरा हाउ चोंगबा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक अब ये चीज भूलोगे नहीं, कुछ इस टाइप का होता है। आप एक बार देख लो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? सारस आजीविका मेला। सारस आजीविका मेला, ठीक है। अब ये क्या है? इसमें क्या होता है? जो रूरल वुमेन होती हैं, जो रूरल पीपल वाले लोग होते हैं, वो जाते हैं कहाँ पे? अर्बन लोगों के साथ अपना मतलब जो भी उनका ट्रेडिशन है, ठीक है, वो सब बेचने, ठीक है, जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं वो सारे बेचने, ठीक है। इस बार का सागर आजीविका मेला कहाँ मनाया गया? इस बार का सागर आजीविका मेला बनाया गया गुरुग्राम में, लेजर वैली में, ठीक है। गुरुग्राम कहाँ पे? हरियाणा में। तो हरियाणा के गुरुग्राम के लेजर वैली में क्या मनाया गया? सारस आजीविका मेला बनाया गया। इसमें रूरल, जितने भी रूरल वुमेन है, ठीक है, अराउंड 900 रूरल वुमेन 30 स्टेट से पार्टिसिपेट करी और अराउंड 450 के आसपास इन्होंने स्टॉल्स लगाए और एक तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को, अपने ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को, जो भी चीज़ें उनके पास हैंडीक्राफ्ट वाली चीज़ें, जो भी चीज़ें अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचने की कोशिश की। किसको? अर्बन पीपल को। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ बनाया गया? गुरुग्राम के लेजर वैली में बनाया गया, हरियाणा में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सारस आजीविका मेला, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको आज करवाऊंगा क्वेश्चन। अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभी क्या भी, ठीक है। आज आप देखेंगे कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, मेरे जितने भी लेक्चर्स है वो करने के बाद, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े से मैं टफ रखूंगा, थोड़े कॉन्सेप्ट बेस्ड रखूंगा,
ताकि आप उसको कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ई माइग्रेट पोर्टल। अब ये किस चीज के लिए? माइग्रेट्स आपको याद रहेगा, ई माइग्रेट पोर्टल नाम से याद रखना है, नाम से याद रखना है। किस चीज के लिए? ये माइग्रेशन से रिलेटेड है। माइग्रेशन कहां पे? ये बाहर, ओवरसीज माइग्रेशन से रिलेटेड है, ठीक है। ओवरसीज माइग्रेशन से रिलेटेड है, मतलब जो भी हमारे वर्कर्स जाए, ठीक है, कोई भी हमारे जाए तो उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उनकी सिक्योरिटी कोई प्रॉब्लम ना हो, जहां पे भी वो जॉब करे तो उनके बारे में उसको पहले से पता हो कि यार वो जॉब है वो सब लीगल है, सब कुछ सही है, ठीक है, ताकि इनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, खासकर गल्फ नेशंस में, ठीक है। कि किस चीज के लिए? ये है स्ट्रीमलाइन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोसेसेस फॉर इंडियन वर्कर्स, ठीक है। ये सारी चीज आपको देखनी है। एक्सेसिंग ऑथराइज्ड एम्प्लॉयर्स व्हिच आल्सो ऑफरिंग अ ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म, ठीक है, ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म भी होगा, ठीक है। उनको प्रॉपर सिक्योरिटी मिलेगी। इसके लिए ई माइग्रेट पोर्टल को फिर से लॉन्च कर दिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले भी लॉन्च करा गया था, अब उसको थोड़ा सा और अपडेट करके लॉन्च किया गया ई माइग्रेट पोर्टल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज याद रहेगी। किस चीज के लिए? ओवरसीज माइग्रेशन के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, ताकि जो हमारे वर्कर्स हैं उनको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसने लॉन्च किया? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने लॉन्च किया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला के बारे में ध्यान रखना है कि ये अब जम्मू एंड कश्मीर के सीएम बन चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये J&K के सीएम बन चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। उमर अब्दुल्ला कौन सी पार्टी से है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक और चीज इनके बारे में ध्यान रखिए कि सुरिंदर चौधरी, इनका नाम इस पर आएगा, ठीक है। उमर अब्दुल्ला का नाम है, पर सुरिंदर कुमार चौधरी का नाम आने वाला है। जम्मू एंड कश्मीर के ये डिप्यूटी सीएम बने, आपको ध्यान रखना है। सुरेंद्र कुमार चौधरी, आप नाम ध्यान रखेंगे। इनके पिक्चर में आपको दिखाया था, ठीक है, इनकी पिक्चर में आपको दिखाया था सुरेंद्र कुमार चौधरी। ये कुछ ऐतिहासिक चीजें होती हैं तो आप थोड़ा नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुरेंद्र कुमार चौधरी क्या बने हैं? डिप्यूटी सीएम बने, आपको ध्यान रखना है, सुरेंद्र कुमार चौधरी। नेक्स्ट देखते हैं प्रेसिडेंट थ्री नेशन विजिट, ठीक है। आपको पता होगा कि अभी की 3-4 दिन 5 दिन पहले की न्यूज है, अभी भी वो बाहर ही है। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के विजिट पे गई हुई थी इन सारी कंट्रीज में, ठीक है। कौन कौन से कंट्री में गई हुई थी? अल्जीरिया में गई, और मॉरिटानिया में गई, मॉरिटानिया में, सॉरी, और थर्ड मालावी में। तो ये 3 कंट्रीज में गई कौन? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, आपको ध्यान रखना है। इनकी मैं लोकेशन आपको दिखाता हूँ, यहाँ के प्रेसिडेंट से मिली, उन लोगों ने ही इनवाइट किया था। क्यों? क्योंकि G20 नेशन में इस बार जो G20 की मीटिंग कराई, कब कराई? हम लोगों ने करवाई थी। इंडिया होस्ट था, कब? 2023 में होस्ट था इंडिया। इसने क्या किया? इसने बहुत ही कमाल का काम किया, इसने अफ्रीकन यूनियन को भी इसमें जोड़ दिया। अब G20 ऑफिशियली G21 बन चुका है। किसकी वजह से? इंडिया की वजह से, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनको बुलाया गया, कहाँ पे? अफ्रीका के 3 कंट्रीज में, ठीक है। मालावी में तो पहली बार गई थी कोई पहली इंडियन प्रेसिडेंट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज में एक बार लोकेशन देख लीजिए। मॉरिटानिया कहाँ पे? मॉरिटानिया कहाँ पे? मॉरिटानिया ये रहा, सॉरी, मॉरिटानिया ये रहा, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार लोकेशन में आपको दिखाया था, मॉरिटानिया ये रहा, अल्जीरिया ये रहा, ठीक है, एंड मालावी ये रहा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो मॉरिटानिया किसके पास है? सिएरा दे लियोन के पास है, ठीक है। सिएरा लियोन के पास है, सिएरा लियोन के पास है। अब ये न्यूज में क्यों था? सिएरा लियोन के बारे में आप ध्यान रखो। सिएरा लियोन के लोग न्यूज में इसलिए थे क्योंकि ये कुश नामक एक पदार्थ का सेवन करते थे, किस चीज के लिए? नशा करने के लिए, ठीक है। अब एक कुश बनता कैसे? कुश ऐसे बनता है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाए तो उसकी हड्डियों को पीस के उसका पाउडर बना के उसको सूंघते थे और उससे नशा करते थे। कहाँ के? सिएरा लियोन के लोग, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नशा करने का देख रहे हो, मतलब अलग ही लेवल पर चलेगा ये। कुश का ये मतलब सेवन करते थे, आपको ध्यान रखना है। तो कुश किससे बिलोंग करता है? सिएरा लियोन से बिलोंग करता है, आपको ध्यान रखना है। सिएरा लियोन किससे बिलोंग करता है? अफ्रीका से बिलोंग करता है, आपको ध्यान रखना है। इंडिया की जो प्रेसिडेंट है कहाँ गई थी? मॉरिटानिया में गई, अल्जीरिया में गई एंड मलावी में गई, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इनको ऑनररी डॉक्टरेट की डिग्री मिली, ऑनररी डॉक्टरेट की डिग्री मिली, किसमें? पॉलिटिकल साइंस में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन में आएगा कि रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को और ऑनररी डॉक्टरेट की डिग्री मिली, कहाँ मिली, कौन से देश में मिली? तो आपको ध्यान रखना है ये अल्जीरिया में मिली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यही आई थिंक ये चीज आप ध्यान रखेंगे। 2 दिन की विजिट पे गई थी यहाँ पे, फिर यहाँ पे गई और फिर मलावी में गई, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मॉरिटानिया वाली चीज तो मैंने आपको करा दी, क्या क्या प्रेसिडेंट ने रिसीव किया, और फिर हम लोगों ने अपने रिलेशनशिप को और बढ़िया करने की कोशिश की, ठीक है। अफ्रीकन नेशन से हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं क्योंकि हम लोग वहाँ पे काफी ज्यादा इन्वेस्ट भी करते हैं और हम लोग का काफी ज्यादा गुडविल भी रहा है। मतलब हम लोगों ने बहुत ज्यादा कभी भी उनके साथ गलत करने की कोशिश नहीं की, यूरोपियन नेशन की तरह, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नयाब सिंह सैनी फिर से सीएम बन गए, कहाँ पे? हरियाणा में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हरियाणा में आपको ध्यान रखना है, हरियाणा के फिर से सीएम बन चुके हैं। उमर अब्दुल्ला कहाँ के बने हैं? उमर अब्दुल्ला बने हैं जम्मू एंड कश्मीर के। मोहन चरण मांझी
ठीक है, एसटी से बिलोंग करते हैं, वो कहाँ के बने हैं, वो बने हैं उड़ीसा के, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान के नए सीएम बने, उसका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। और एमपी के सीएम का नाम है मोहन यादव। आई थिंक आप ये सारी चीजें याद रखोगे। ये सारे बीजेपी पार्टी के आपको ध्यान रखना है। उमर अब्दुल्ला कौन सी पार्टी के, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बॉम्ब थ्रेट्स। अभी बहुत सारे बॉम्ब थ्रेट्स आ रहे हैं, कोई भी हवाई जहाज चलता है तो अराउंड 22 के आसपास बॉम्ब थ्रेट्स आ चुके हैं। ठीक है, तो अब हो सकता है उस पर कुछ नया कानून लाया जाए, तो ऐसा आपको देखने में मिल सकता है। तो मैंने आपको एक बार थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन जोन। अब ये आईएमसी में बनाया गया, और इसमें क्या किया जाता है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एक तरीके से फिर से लोगों को बताया जाता है कि हम लोग का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़िया बन गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को एक तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, नेक्स्ट है मालवी की भी मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वहाँ पे भी गई हुई थी, अभी विजिट पे गई हुई थी। तो वहां के प्रेसिडेंट का नाम आपको ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट डॉक्टर लेजरुस मैकर्थी चकवेरा, आपको ध्यान रखना है। इनको बुलाया था स्पेशली। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट डॉक्टर लेजरुस मैकर्थी चकवेरा किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो मलावी से बिलोंग करते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मलावी के बारे में एक ध्यान रखो, एक चीज मालवी के बारे में एक ध्यान रखो। यहाँ पे इनके पास एक लेक है, इस लेक का नाम क्या है, इस लेक का नाम है लिलोंगवे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं इस लेक का नाम है आई थिंक लिलोंगवे, एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है, मैं आपको नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। आई थिंक लिलोंगवे है, तो एक बार देख लेना। ठीक है, इस लेक का नाम आपसे पूछा जा सकता है कि ये लेक कौन सी कंट्री से, किस एरिया से बिलोंग करता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तंजानिया का दरअसलम। ठीक है, दरअसलम पोर्ट के बारे में तो आपको जानता होगा। यहाँ पे हमारे इन्वेस्टमेंट भी है, और प्लस यहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा हमारे गुजराती भाई बहन भी है। जांजीबार में हमने जांजीबार में हमने IIT मद्रास खोला, ये आपको ध्यान रखना है। IIT दिल्ली कहाँ खोला है, UAE में खोला है, ये आपको ध्यान रखना है। दरअसलम पोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तंजानिया का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इस साइड आपको दिखेगा लेक विक्टोरिया से कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती है, युगांडा, कीनिया एंड तंजानिया। सबसे ज्यादा बॉर्डर कौन शेयर करता है, तंजानिया शेयर करता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सबसे कम कीनिया शेयर करता है, आपको ध्यान रखना है। और वहीं से कौन सी नाइल रिवर निकलती है, वहां से व्हाइट नाइल रिवर निकलती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पिछली बार क्वेश्चन आया था इस वाले लेक के बारे में, एक बार आप देख लेना। आई थिंक इसका नाम लेक लिलोंगवे, एक बार मैं चेक करके फिर से बता दूंगा आपको। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मलावी के बारे में, ये चीज आप ध्यान रखें। ठीक है, और ये जो लेक है किस किस से बॉर्डर शेयर करिए, देखो तंजानिया से शेयर करिए, और किससे करिए, और मालावी से तो पूरा ही शेयर करिए, एंड किसी से करिए क्या, एंड ये मोजम्बिक से भी बॉर्डर शेयर करिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी किसके बारे में, मालावी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में भी एक लेक का मैंने आपको नाम बताया था, इस लेक का नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हो सकता है इस लेक के बारे में सीधा आपसे पूछे, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कई बार। ठीक है, तो इस लेक का नाम आप फिर से याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया कनाडा। ठीक है, अब इंडिया ने क्रिटिसाइज किया कनाडा को कि यार बातें तो आप बड़ी बड़ी करते हो। ठीक है, कभी बोलते हो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, वो होना चाहिए। ठीक है, आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करते। फिर आप बोलते हो कि इंटरफेरेंस हो रही है, पर खालिस्तानियों को आप पालते हो। ठीक है, हम लोगों ने एक्स्ट्राडिशन के लिए पहले ही आपको बोल रखा है कि भाई ये खालिस्तानी लोग हैं, और ये कुछ ये मतलब लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी कई सारे बिलोंग करते हैं, और यही सारे मतलब आपके देश में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो, हमारे में क्रिएट करें, तो एक्स्ट्राडाइट कर दो इनको। तो आप वो भी करने के लिए तैयार नहीं हो, तो ये सब आप बोलते कुछ और करते कुछ और। तो इंडिया ने इस तरीके से क्रिटिसाइज किया किसको, कनाडा को, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लॉरेंस बिश्नोई की, अब इसका नाम मैंने इसलिए डाला क्योंकि कनाडा ने सीधा सीधा नाम ही ले लिया किसका, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। ठीक है, कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग है किसके पीछे, हरदीप सिंह निज्जर को मरवाने के पीछे। ठीक है, वो इस तरीके से ऑपरेट करता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लिया है किसने, कनाडा ने नाम लिया है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एक्स्ट्राडिशन से रिलेटेड। ठीक है, कि एक्स्ट्राडिशन होता क्या है। अब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन देखो यही से बनते हैं। एक्स्ट्राडिशन आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है कि एक्स्ट्राडिशन होता क्या है। तो एक्स्ट्राडिशन क्या होता है कि जब भी कोई क्रिमिनल है, यहाँ पे कोई भी उसने गलत काम किया, गलत काम करके वो दूसरे देश में सोचता है कि बच के चल जाए। ठीक है, तो उसको दूसरे देश से लाने का जो प्रोसेस है ना, जो दूसरे देश से लाने का प्रोसेस है, उसे ही एक्स्ट्राडिशन कहते हैं। ठीक है, और इसी प्रोसेस को आसान करने के लिए एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन की जाती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि एक्स्ट्राडिशन क्या होता है, एक्स्ट्राडिशन क्या होता है और एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी क्या होता है। एक्स्ट्राडिशन क्या होता है कि दूसरे देश से अपने देश में लाने वाला जो पूरा प्रोसेस है, इसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्राडिशन। और इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए जो ट्रीटी, जो फॉर्मल एग्रीमेंट साइन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। ठीक है, फॉर्मल एग्रीमेंट जो साइन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके बारे में जानो कि जो एक्स्ट्राडिशन है, हम लोग जो एक्स्ट्राडाइट जो भी करते हैं वो कौन से कानून के तहत करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। जो भी हम लोग एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस करते हैं वो करते हैं इंडियन एक्स्ट्राडिशन एक्ट
1962 के तहत, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 1962 के तहत अब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हो सकता है ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन हो और उसमें कहीं पे भी आपको इंडियन एक्सट्रेडिशन एक्ट ना मिले और एक लास्ट ऑप्शन दिया हो नन, ठीक है, तो आपको नन पे टिक लगा के आना है और कहीं पे आपको टिक लगा के नहीं आना है। तो इंडियन एक्सट्रेडिशन एक्ट 1962 के तहत हम लोग एक्सट्रेडिशन का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। इसी कानून के तहत कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन क्या आएंगे, क्वेश्चन आएगा कि इंडियन एक्सट्रेडिशन एक्ट 1962 के तहत हम लोग जो भी व्यक्ति है उसको मतलब एक्स्ट्राडाइट तो करते हैं, मतलब हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में तो भेजते हैं, पर हम लोग दूसरे कंट्री से अपनी कंट्री में ला नहीं सकते, ठीक है, उसके लिए दूसरा कानून है। तो आपको ध्यान रखना है, नहीं, अगर हमें भेजना भी हो तो इसी कानून के तहत और लाना भी हो तो इसी कानून के तहत आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडियन एक्सट्रेडिशन एक्ट, अब आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। और कुछ चीजें जान लेते हैं, कुछ एक्सट्रेडिशन चीजें न्यूज में थी, क्यों? एक तो बांग्लादेश की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उसकी वजह से भी। तो आपको ध्यान रखना है इंडिया और बांग्लादेश का, भूलोगे नहीं अभी ये चीज, ठीक है। इंडिया बांग्लादेश का एक्सट्रेडिशन ट्रीटी कब साइन हुआ था? साइन हुआ था 2013 में। अब आपको ये चीज भूलना नहीं है, ठीक है। इंडिया यूएसए का, आप ध्यान रखो, इंडिया यूएसए का एक्सट्रेडिशन ट्रीटी कब साइन हुआ था? ये साइन हुआ 1997 में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप ये चीज भूलोगे नहीं। थर्ड देख लो, इंडिया यूके का एक्सट्रेडिशन ट्रीटी कब साइन हुआ था? तो 1992 और 1993 कर सकते हो, ठीक है। मतलब 1992 में साइन हो गया था, 1993 में रेक्टिफाई कर दिया गया था इसको, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और फोर्थ देख लो, इंडिया और कनाडा का एक्सट्रेडिशन ट्रीटी कब साइन हुआ था? तो 1987, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चारों कंट्रीज इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आएगा और आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। एक्सट्रेडिशन क्या होता है? इंडियन एक्सट्रेडिशन एक्ट के तहत हम लोग सारी चीजें करने वाले हैं। इंडिया बांग्लादेश का 2013, इंडिया यूएसए का 1997, इंडिया यूके का 1992, 1993 और इंडिया कनाडा का 1987, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम लोगों ने इंडियन कनाडा, इन चारों में सबसे पहले हम लोगों ने इंडिया और कनाडा का ही एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हुआ था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 1987, आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी एक्सट्रेडिशन के बारे में, ठीक है। अब कुछ देख लेते हैं, हम लोग 50 से ज्यादा कंट्रीज के साथ हम लोग एक्सट्रेडिशन ट्रीटी कर चुके हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखो हमारे कितने लोगों के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी सारी कंट्रीज के साथ है। इसमें चेक करो यूएसए है क्या? तो यूएसए देखो, यूएसए के साथ है, यूएसए देखो, यूएसए के साथ है। और देखो कनाडा, देखो कनाडा है क्या? कनाडा ये रहा। और देखो फ्रांस है, फ्रांस भी है। यूके है क्या? यूके चेक करो, यूके है यहाँ पे। यूनाइटेड किंगडम, ये भी आपको दिख रहा है, ठीक है। सऊदी अरेबिया के साथ भी है, रशिया के साथ भी है। तो ये सारी कंट्रीज है, ईरान के साथ भी है, इजराइल के साथ भी है। तो ये सारी कंट्रीज के साथ हम लोगों ने एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन करके, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी और एक्सट्रेडिशन अरेंजमेंट में डिफरेंस, ठीक है। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी और एक्सट्रेडिशन अरेंजमेंट में डिफरेंस क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी तो एक फॉर्मल रिटर्न एग्रीमेंट होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर्मल रिटर्न एग्रीमेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक्सट्रेडिशन अरेंजमेंट क्या होता है? ये एक लिखा नहीं जाता है, बस एक तरीके का अरेंजमेंट कर दिया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी एक फॉर्मल रिटर्न है, आपको ध्यान रखना। एक्सट्रेडिशन अरेंजमेंट कुछ लिखा हुआ नहीं है, बट वो चीजें चल रही हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक आप चीजें ध्यान रखोगे। एक्सट्रेडिशन अरेंजमेंट भी हमारे कई सारी कंट्रीज के साथ, ये चीज आप एक बार देख सकते हो, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज और देख लो, ये लास्ट पेज का मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा दिया। लास्ट पेज किस चीज का है? जब इंडिया और कनाडा का जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन हुआ था फरवरी 1987 में, कैसे लिखा गया है चेक करो एक बार। डन इन डुप्लीकेट इन इंग्लिश, हिंदी एंड फ्रेंच लैंग्वेजेस, ईच लैंग्वेज वर्जन बीइंग इक्वली ऑथेंटिक एट न्यू दिल्ली दिस 6th डे ऑफ फरवरी, मतलब 6 फरवरी 1987 की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों साइन है, तो इस टाइप से एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन होती है। ये मैंने लास्ट पेज का एक स्क्रीनशॉट आपके लिए लगा रखा है, ठीक है। अब कुछ एक और क्वेश्चन एक और बच गया है, ठीक है। एक और टॉपिक बच गया इजराइल के बारे में। इजराइल के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमास के 2 लीडर है, नाम आपको ध्यान रखना है, इस्माइल हानिया और याह्या सिनवार, ठीक है। इस्माइल हानिया मारे गया था पहले ही, ठीक है, ईरान में उसको मार दिया गया था जब वो मसूद पेजेश्किन के स्वेरिंग इन सेरेमनी में गया हुआ था, ठीक है। अब याह्या सिनवार को भी मार दिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। याह्या सिनवार को भी मार दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये मर चुका है। इसका नाम तो मैं आपको ऑलरेडी पहले से याद कराते आ रहा हूं, तो अभी आपने इसका नाम सुना होगा तो आपको बिल्कुल भी मतलब आप सरप्राइज नहीं होंगे कि आपको नया फिर से नाम याद कर रहे हैं, नहीं, ये चीज अब मारा जा चुका है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नया लीडर बनेगा उसका, तो उसका नए लीडर का नाम मैं आपको बता दूंगा। आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है यार, एक बार देख लो।
क्वेश्चन देखो किस टाइप से आ सकता है, व्हाट इज द प्राइमरी एम। अब एक ही क्वेश्चन को मैं 3-4 टाइप से निकाल के दिखाऊंगा आपको, ठीक है, कि 3-4 टाइप से अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ सारस आजीविका मेला। अब देखना सारस आजीविका मेला से ही 3-4 टाइप के क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं। प्राइमरी एम क्या था सारस आजीविका मेला का, टू प्रमोट अर्बन आर्टिजन्स, टू शोकेस एंड सेल रूरल प्रोडक्ट्स, टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट फॉर अर्बन कंज्यूमर्स, ठीक है, टू ऑर्गेनाइज कल्चरल प्रोग्राम, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया था कि अर्बन से रिलेटेड तो है ही नहीं, टू प्रमोट अर्बन आर्टिजन बिल्कुल भी नहीं, टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट फॉर अर्बन कंज्यूमर्स बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये कल्चरल प्रोग्राम के लिए भी ज्यादा नहीं था, ठीक है, कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं पर ये रूरल लोगों से रिलेटेड है, ठीक है, रूरल प्रोडक्ट को सेल करने से रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुरुग्राम के लिजर वैली में हुआ ये आपको ध्यान रखना है। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सारस आजीविका मेला। इसका मैंने आपको बताया था, एक बार आप उसमें पढ़ लेना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने मिलकर इस मेला को ऑर्गेनाइज किया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है, द सारस आजीविका मेला सपोर्ट्स which of the following groups, तो अर्बन आर्टिजन्स ओनली, रूरल आर्टिजन्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन, ठीक है। यहाँ पर रूरल आ गया तो आप इसको चुपचाप टिक कर दो, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, कॉर्पोरेट बिजनेस, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, कुछ चीजें याद रखनी है कि रूरल से है, ठीक है, प्रोडक्ट्स को सेल करने से रिलेटेड है, प्रोडक्ट या कल्चर हो गया जो भी हो गया, प्रोडक्ट्स को सेल करने से रिलेटेड है, और कौन से मिनिस्ट्री कर रही है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बस यही याद करके कीवर्ड्स याद करके आगे बढ़ोगे, फिर इस क्वेश्चन को आप खुद ही घर से सॉल्व करोगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप देखोगे। नेक्स्ट देखो, इन विच ईयर डिड इंडिया एंड यूके एंटर इनटू एन एक्सट्राडिशन ट्रीटी, 1985, 1992, 1995 या 2000, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1992 इसका करेक्ट आंसर है, तो ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं किसके, आपके बीपीएससी प्रीलिम्स में। तो आपको लगेगा कि यार बहुत टफ है, कहाँ से आ गया एकदम से, यूके के बारे में क्यों पूछ लिया, ठीक है। कनाडा के बारे में चल रहा था, बांग्लादेश के बारे में चल रहा था, पर यूके के बारे में कैसे पूछ लिया, तो आपको ध्यान रखनी है चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग एक्सट्राडिशन इन इंडिया, इंडियन पेनल कोड 1860, द एक्सट्राडिशन एक्ट 1962, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 या फॉरेन रिलेशन एक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोचोगे हो सकता है फॉरेन रिलेशन एक्ट हो, तो आपको ध्यान रखना है नहीं, इंडियन एक्सट्राडिशन एक्ट 1962 है, ठीक है। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो आपको हर चीज के लिए ऐसे रेडी रहना है। अब कुछ क्वेश्चन है ये आप जाके खुद सॉल्व करोगे, तब आपको चीजें ज्यादा क्लियर होगी। एक और क्वेश्चन देख लो, ये याद भी कर लो साथ के साथ। विच डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन इंडिया एडमिनिस्टर्स द एक्सट्राडिशन एक्ट, ठीक है। फर्स्ट है ए इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन, काउंसलर, पासपोर्ट एंड वीजा डिवीजन, लीगल अफेयर्स डिवीजन या बायलैटरल रिलेशन डिवीजन। तो आपको ध्यान रखना है काउंसलर, पासपोर्ट एंड वीजा डिवीजन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई थिंक आप सारी चीजों को समझ गए होंगे। इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। जो भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, मैं आप सबके कमेंट्स बिल्कुल देखता हूँ, ठीक है। उसको 2-3 बार देखता हूँ, और अगर कोई भी उसमें मुझे लगे कि बताने वाली चीज़ है तो उसका जवाब भी मैं बिल्कुल दूंगा, ठीक है। हो सकता है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच।